So hello guys, I am Siddharth Verma and you are watching my YouTube channel एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन। गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन एग्ज़ाम्स की जो 12th पास्ट स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं या बीटेक करना चाहते हैं उन्हें देना चाहिए। पता है गाइस, बहुत सारे बच्चे केवल जेईई मेंस का और जेईई एडवांस का ही एग्ज़ाम देते हैं और अगर किसी कारणवश उनका उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है, मतलब अच्छी रैंक नहीं आ पाती, तो फिर उन्हें अदर जगह एडमिशन लेने में बहुत दिक्कत आती है, फिर उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। पर आप ऐसी गलती न कीजिएगा, इसलिए आप इन एग्ज़ाम्स के बारे में देखिए और इन्हें दीजिए। ऐसा क्या होगा गाइस कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके जेईई मेन में उतनी अच्छी रैंक नहीं आ गई कि एनआईटी आपको या फिर आईआईटी उतनी अच्छी मिल जाए, तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेकर भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला एग्ज़ाम है आपका जेईई मेंस का, जो आप ऑब्वियसली देते ही देते हैं। तो जेईई मेन का एग्ज़ाम चूँकि हर बच्चा देता है तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ तो मैं आपको सारे कॉलेज बताऊँगा। ये जेईई मेंस है, इसके साथ इस जेईई मेंस के थ्रू आपको मिलेगा गाइस यहाँ पर एडमिशन। आप ले सकते हैं एडमिशन यहाँ एनआईटीज़ में ले सकते हैं गाइस, एडमिशन एनआईटीज़ में आप ले सकते हैं, आप ट्रिपल आईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, आपको जीएफटीआईज़ में मिलेगा। ओके गाइस, दूसरा कॉलेज है गाइस आपका जामिया मिलिया इस्लामिया। ये भी गाइस बहुत अच्छी एनआईएफ रैंकिंग रखता है। उसके साथ ही ये कॉलेज ऐसा है कि आप अगर यहाँ एडमिशन लेंगे तो आपका 20 से 25 हज़ार में 4 साल का पूरा बीटेक हो जाने वाला है। मतलब बहुत ही सस्ता कॉलेज है, आप सस्ते पर न जाइए, ये कॉलेज बहुत अच्छा भी है। यहाँ के प्लेसमेंट आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद इसकी एनआईएफ रैंकिंग आप देखिए तो आईआईटीज़ के साथ इसकी एनआईएफ रैंकिंग आती है, मतलब बहुत अच्छी एनआईएफ रैंकिंग है। आप ये यहाँ पर एडमिशन देख सकते हैं। लेकिन इसमें एडमिशन लेने के लिए गाइस आपको एग्ज़ाम तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको एक सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आई थिंक वो 500 के आसपास आता है। उसे आपको अलग से उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एक्चुअली, आपको रजिस्ट्रेशन फिल करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर आपको जेईई मेंस का रोल नंबर वगैरह मांगेगा। उसके बाद जब आपका जेईई मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बेस पर एक मेरिट लिस्ट बनाता है और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ये देखिए अभी तो यहाँ पर एडमिशन शायद हो गए हैं, उसकी लिस्ट आ भी गई है। तो आप इस तरह जामिया मिलिया एडमिशन, अगर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत रेयर बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिलता है, लेकिन आप अगर मेहनत करेंगे तो यहाँ मिल सकता है आपको एडमिशन। आपको फॉर्म भरना चाहिए यहाँ पर। तीसरा गाइस जो फॉर्म भरना है वो भी फॉर्म है, काउंसलिंग का फॉर्म है। ये जैक दिल्ली की जो काउंसलिंग होती है, आपने सुना होगा इसके बारे में, इसका आपको फॉर्म भरना चाहिए जैक दिल्ली का। और ये देखिए ये गाइस जैक दिल्ली का फॉर्म अगर आप भरेंगे तो आपको इसके थ्रू दिल्ली के 4 कॉलेज, जिनमें पहला आता है आपका डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दूसरा आता है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेंस, ये वुमेंस के लिए, और तीसरा गाइस आपका आता है ट्रिपल आईटी दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये, और चौथा ये एनएसयूटी। गाइस ये बहुत अच्छे कॉलेज हैं, बहुत। आप ये मान के चलिए अगर इनके एनआईएफ आप एवरेज एनआईएफ पिछले 10 साल का देखेंगे तो इनकी रैंकिंग आप 8 से 10 के बीच ही पाएंगे। इतने अच्छे कॉलेज हैं, उनके प्लेसमेंट करोड़ों में जाते हैं गाइस। और मतलब आईआईटी से इनको कम नहीं किया जा सकता है। ऐसे कॉलेज हैं, पुराने कॉलेज हैं, काफ़ी रीजनल कॉलेज हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं ये कॉलेज। इनके लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको बस सिंपल सा जैक दिल्ली का जब फॉर्म निकलेगा मैं बता दूंगा, आपको फॉर्म फिल कर देना। उसके बाद ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे बच्चों को, उसके बाद आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। जैक दिल्ली काउंसलिंग इसी को कहते हैं गाइस, ठीक है। और गाइस अब अगला यानी कि चौथा एग्ज़ाम आपका आता है UPSEE। ये एग्ज़ाम ज़्यादातर यूपी के बच्चे तो देते ही, पर मैं चाहता हूँ कि आप सब इसको दीजिए, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, और उतना टफ ये नहीं होता है। अगर आप जेईई मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इवन मैंने भी किया था। और ये देखिए आप इसमें अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं। ये अभी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ सारे राउंड फिल हो चुके हैं, बल्कि फाइनल राउंड, ये देखिए आप फाइनल स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग अभी चल रही है, यानी कि सीट अलॉटमेंट। ये इसकी ऑफिशियल साइट है UPSEE NIC.in।
आप इसका फॉर्म भर दीजिए, आता है 1300-1400 का फॉर्म आता है, आप इसका फॉर्म भरिए और इसका जो आपको भरना चाहिए। अगर यूपी के बच्चे तो ज़्यादातर सारे लगभग भरते हैं, पर अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो भी आपको भरना चाहिए, क्योंकि प्रोसीजर पूरा वही। और गाइस अगला आपका फॉर्म आता है बिट सेट का। ये फॉर्म मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब भरिए, क्योंकि ये फॉर्म थोड़ा महंगा आता है गाइस। ये लगभग आपको, अगर आप पूरा फॉर्म भरेंगे तो आपको पड़ जाएगा ये 3200 का फॉर्म, यानी कि लगभग 3-3.5 हज़ार का तो ये फॉर्म ही हो गया गाइस। तो अगर आपकी प्रिपरेशन है बिट सेट लेवल की तो आप इसको ज़रूर लेकिन भरिए, क्योंकि बिट सेट कॉलेज ऐसा। और हाँ गाइस, इसके लिए मैं आपको बात बता दूँ, अगर आप इसकी फ़ीस अफोर्ड कर सकें तो ही आप इसमें भरिए, क्योंकि इसकी फ़ीस भी बहुत हाई रहती है। उसके साथ इसका फॉर्म भी काफ़ी महंगा है। तो अगर गाइस आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन भी हो, तो ही इस फॉर्म को भरिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं इसका। पर अगर गाइस आप भरते हैं और अगर आप क्रैक कर लेते हैं, तो मान के चलिए आप किसी टॉप आईआईटी में पढ़ रहे हैं, ऊपर की एकदम जो टॉप 10 आईआईटीज़ हैं उन्हीं में आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा कॉलेज है गाइस। प्लेसमेंट तो इसके मतलब आईआईटीज़ को भी कभी कभी पीछे कर देते हैं इस तरह। लेकिन आप, थोड़ा महंगा कॉलेज है गाइस, इसकी फ़ीस भी बहुत महंगी है, लाखों में जाती है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है। मेरा तो हो गया था गाइस, पर मैं इसकी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पाया। और गाइस अगला एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम नहीं सॉरी, फॉर्म ही होगा वो भी, ये है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। अब आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद से लग रहा होगा नहीं इसका हम क्यों फॉर्म भरे, ये तो हमको जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिल जाएगा। नहीं गाइस, जोसा काउंसलिंग के थ्रू आती हैं एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, मैंने कहा था ट्रिपल आईटीज़ आती हैं, जीएफटीआईज़ आती हैं, पर ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी दिल्ली और ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ये तीनों अलग कॉलेज हैं। ये वो ट्रिपल आईटी नहीं है जो जोसा काउंसलिंग के अंतर्गत आती है, ये दूसरी ट्रिपल आईटी हैदराबाद की। पर ये कॉलेज आपको इसके बारे में क्या बताएं, कि मतलब अगर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल गया तो आपको किसी आईआईटी या एनआईटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस अगर आपको यहाँ एडमिशन चाहिए तो आप मान के चलिए जी, तो गाइस इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी रैंक हालांकि जेईई में लानी पड़ेगी। ये मान के चलिए अगर आपको एनआईटी त्रिची जो कि टॉप एनआईटी है, अगर उसमें एडमिशन मिल रहा है या फिर ऊपर की टॉप एनआईटी में मिल रहा है, तो हो सकता है आपको यहाँ पर एडमिशन मिले। क्योंकि ये गाइस मतलब ये कॉलेज ऐसा है कि इसका एवरेज प्लेसमेंट मैं बता दूंगा तो आप किसी विश्वास नहीं करेंगे, किसी भी आईआईटी का इतना एवरेज प्लेसमेंट नहीं है गाइस, ये मान के चलिए आप। मतलब इसका एवरेज प्लेसमेंट जाता है, आप पे ये यकीन नहीं मानेंगे, इसका एवरेज प्लेसमेंट जाता है आपका 25 lakhs। सोच सकते हैं किसी भी एनआईटी का है इतना 25 lakhs? नहीं, किसी भी एनआईटी का नहीं होगा, किसी भी आईआईटी का एवरेज प्लेसमेंट इतना नहीं होगा उतना ट्रिपल आईटी हैदराबाद। इसका आपको सेपरेट लेकिन फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये जेईई की रैंक के थ्रू ही एडमिशन लेगा, इसके लिए आपको सेपरेट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस अगला कॉलेज ऑफ कोर्स ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, जैसा भी मैंने आपको बताया। ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी उन ट्रिपल आईटीज़ में नहीं है जो जोसा काउंसलिंग के अंदर एडमिशन देती, पर हाँ ये भी बहुत अच्छी, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद है सेम वैसी ही ट्रिपल आईटी। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो आपको ट्रिपल आईटी बैंगलोर का सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, और जेईई में एक बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, तो ही जाकर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने वाला है। ये अपने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके जेईई रैंक के हिसाब से उनको एडमिशन देते हैं। और ये बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ की फ़ीस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ट्रिपल आईटी हैदराबाद या बिट्स पिलानी की है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की इवन थोड़ी फ़ीस ज़्यादा है ना, इसीलिए ये, पर इसकी उतनी नहीं है। और ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर का भी प्लेसमेंट आपका मान के चलिए एवरेज प्लेसमेंट रहता है लगभग 12 से 15 लाख के बीच, इतना ही रहता है। और ये लेकिन बीटेक नहीं करवाता है गाइस, ये इंटीग्रेटेड एमटेक करवाता है, यानी कि बीटेक प्लस एमटेक का जो 5 साल का इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्स होता है वो ऑफ़र करता है। इसीलिए अगर आपको ये करना है कोर्स और आप चाहते हैं तो ये इसका फॉर्म भरिए, अच्छी रैंक लाइए, एडमिशन। सो गाइस ये थे हमारे कुछ टॉप 7 एग्ज़ाम या फॉर्म जिन्हें आपको भरना चाहिए। इनमें से कुछ एक अपना सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं, जैसे कि जैक काउंसलिंग, जेएमआई काउंसलिंग नहीं करवाता है, हालांकि वो भी जेईई की रैंक के थ्रू एडमिशन देता है। और ये बिट्स पिलानी अपना अलग एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाता है। बाकी ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, जेएमआई, ये सब आपको जेईई रैंक के थ्रू ही एडमिशन देते हैं। जेएमआई का मतलब यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया। उसके बाद आपको यूपीटी या यूपीएस डबल का पेपर देना पड़ता है। और ऐसे ही आप और भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे कि हर स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंजीनियरिंग वाले, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कुछ कॉलेज होते हैं जैसे यूपीएस डबल। हालांकि मैं यूपी से हूँ तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप और भी स्टेट से होंगे तो आप अपने अपने स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।